सबसे पहले मैंने कहा आज की क्लास में जो तुम सीखोगे वो ये कि क्वेश्चन से अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, पहली चीज, फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया है, इसका मतलब आप उसको दो बार तक डिफरेंशिएट करो तो बुरा नहीं मानेगा। जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो इस क्वेश्चन में हमें अपर लिमिट x दिखाई दे रही है। ठीक है, फंक्शन यहां x और t दोनों का दिखाई दे रहा है, हाँ या ना भाई? ठीक है, सुनना यहां पर, मतलब हर एक क्वेश्चन मेरी आज की क्लास का कुछ कथा है अपने आप में। जब यहां x दिखाई दे, यहां t का फंक्शन दिखाई दे और फंक्शन के बारे में कहा जाए कि वो डिफरेंशिएबल है, यानी कि हम डिफरेंशिएट करने की तरफ आगे जा सकते हैं। लेकिन अब लेबनीज थ्योरम लगाने के लिए यहां पर पूरी कहानी किसमें होनी चाहिए? टी में। बट यहां पर कहानी किसमें भी है? एक्स में। तो फिर इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले तो मैं एफ एक्स वैसा ही लिख देता हूं। सुनना बस आप ध्यान से, जीरो से लेकर के एक्स, एक्स का इंटू इधर करो तो एक्स में बाहर लिखूंगा, आप मेरा साथ दोगे, एफ डैश टी और डी टी माइनस जीरो से लेकर के एक्स, अब टी बाहर नहीं, किसी ने बोला टी बाहर, टी एफ डैश टी और डी टी इज इक्वल टू द सेम। मेरा कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं उधर, बस जिस विद्यार्थी ने ये बात पकड़ ली वो नहीं फंसेगा। अब ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक, ये वाला लॉजिक, बस केवल ये बाइफरकेट करना कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, मेंस और एडवांस मिला करके देखा जाए ये लॉजिक। अब क्या है, इसके बाद में लेबनीज थ्योरम लगाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स, किसी को कोई लोड नहीं है। इसके डिफरेंशिएशन में ऊपर का डिफरेंशिएशन करिए तो 1 हुआ, और जहां टी है वहां पर x आ जाएगा, यानी कि दिस इज x एफ डेस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है इधर भी। e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x और cos 2x, आपको u इंटू भी लगाने को मिल जाएगा यार। cos 2x को आप आराम दे लोगे, उधर उसका डिफरेंशिएशन कर लोगे आप, बोलो भैया। अब आप उसको आराम दे लोगे, cos 2x का डिफरेंशिएशन दैट विल बी माइनस 2 sin 2x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अपॉन। ठीक है, मैंने ये वाली जगह जानबूझ करके छोड़ी है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो you'll have to understand that somewhere there is x and other thing is here। नहीं समझ आ रहा है क्या? x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये भी कुछ x में कहानी है, क्योंकि अपर लिमिट x है, अल्टीमेटली x में ही आंसर आएगा, ये भी x में u इंटू भी लगेगा भाई साहब। और अक्सर विद्यार्थी बस यही गलती करते हैं, या ये कह लो इसी कारण से बच्चों को क्वेश्चन टफ लगता है। सबसे पहले तो मैं x को आराम दूंगा, भाई साहब वही के वही लिखे हुए, प्लस, नहीं मैंने x को आराम दिया है तो डिफरेंशिएट करूंगा ना, हाँ हाँ फिर तो डिफरेंशिएट करेंगे ना। चलिए x को आराम दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो दैट विल बी एफ डैश है प्लस, अब आराम इसको दे दीजिए, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। याद रहे ये 0 से लेकर के x तक। क्वेश्चन के हिसाब से हमें लास्ट में x की वैल्यू 0 रखनी चाहिए, नहीं तो काम होगा नहीं। अब मैं x की वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगा तो ये समझदारी भी तो आप में होनी चाहिए, जैसे ही x की जगह सर 0 रख देंगे तो इट विल बिकम 0, जैसे ही x की जगह मैं 0 रखूंगा इट विल ऑल्सो बिकम 0, इट विल ऑल्सो बी 0। ठीक है, एंड नाउ यहां पर तो cos 2x, cos 0 तो कितना होता है? 1, तो इट विल बी 1। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन तो जरा ध्यान से देखना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 e की पावर दैट विल बी 2 ओनली, नाउ माइनस 2 और e की पावर 0, क्या बोलते हो भैया? ये भी 0। अच्छा अब आ जाइए इधर, ये 1 और ये 1 कितना हो गया? 2, लेकिन साइन के कारण ये 0, अब बचा गया 2 अपॉन a, और वहां से बचा गया 4, तो बेसिकली 4 is equal to 2 upon a। From here we are getting a is 1 by 2। And now if we are getting a as 1 by 2, 1 by 2, 1, 2 की पावर 5 और into 1 by 4, आंसर is 8। क्वेश्चन में कहा है कि an ये है, तो दिमाग में बैठा लो कि an जो भी है उसका आंसर एक नंबर आएगा, तो an कुछ और नहीं है, एक नंबर है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिनाइट। और जो भी आंसर आएगा उसमें n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो।
पहली चीज तो ये बैठा लो दिमाग में। अब बोला गया है कि एक सेट है, उसके अंदर के जितने एलिमेंट्स है सबको जोड़ दो। मैं कहा जोड़ दिया जाएगा एलिमेंट्स में। अब वो क्या है, वो सभी n की वैल्यू जोड़ दो जिसके लिए, जो n कैसे है, सच दैट जिस n के लिए जो an का आंसर आएगा वो आंसर 2 और 30 के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लो तुमने निकाला A5, उसका आंसर 7 आ गया, तो A5 काम का है। और A5 में हमें क्या चाहिए, 5 नंबर चाहिए n। मान लीजिए A6 निकाला, उसका आंसर 29 आ गया, तो A6 भी हमारे काम का है। A7 आया 35, हमारे काम का नहीं है। A4 आया -2, हमारे काम का नहीं है। तो फिर हमारे काम का कौन कौन रहा, A5 और A6। अरे बोलो भाई। तो बस अब हमें क्या चाहिए, उसमें 5 चाहिए और 6 चाहिए। 5 और 6 को जोड़ दो, कितना हो गया, 11। वो अपना आंसर है। कितने लोगों को क्वेश्चन अब समझ में आ गया? एंड दिस इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को समझने के बाद में अब क्या सोचा क्या जाए भाई साहब, अल्टीमेटली हमें ये नंबर चाहिए, ठीक है। यानी कि अब हमें देखना पड़ेगा A1 का आंसर क्या आ रहा है, A2 का आंसर क्या आ रहा है, A3 का आंसर क्या आ रहा है, A4 का आंसर क्या आ रहा है, A5 का आंसर क्या आ रहा है। आर यू गेटिंग इट और नॉट यार? नाउ दिस इज द राइट टाइम ये सोचने का, क्या हमारे पास समय है इस क्वेश्चन में पंगे लेने का, या वी शुड गो अहेड। और ये दोबारा, अब मैं इस पेपर में तो कम से कम ये क्वेश्चन अब दोबारा नहीं देखने वाला हूं। बस यहीं पर इस बात को पिक कर लेना। समझ रहे हो आप ये बात? अब अभी तो अपन करके देखते हैं, ठीक है। मैं निकालने वाला हूं A1। अच्छा मुझे पता क्या है, इतने वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद में मुझे ये बात पता है, 99.9% केसेस में जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा। मतलब ऐसे नहीं है कि A1 भी निकाल लिया, A2 भी निकाल लिया, A3 A4 निकाले जा रहे हैं साहब, A17 A18 A19, ऐसे नहीं। ये हार्डली जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो 3 4 या 5 मैक्सिमम, इतने बस, इससे ऊपर जाते ही नहीं है, कभी नहीं जाते हैं। और अगर वो जा रहे हैं फिर तुमने यार, फिर तो अपन उसको छोड़ना पड़ेगा बीच में। तो आओ जरा ट्राई करते हैं। सबसे पहले A1 निकालते हैं। A1 का मतलब है x की पावर में n लिखा है और n की जगह 1 रख दीजिए, तो इट विल रिमेन ओनली 1/1 मतलब 1, बस ये। तो इट इज एक्चुअली -1 से n और 1 dx। अच्छा n की जगह भी तो 1 रख दो सर, n की जगह भी तो 1 रखो। x 1 -1 2, लेकिन 2 हमें लेना नहीं है, 2 नहीं लेना। नाउ A2 -1 से 2 छापो यहां पर x पर, तो अपन को केवल कितना लेना है, इतना। और अब देखो धीरे से ना, धीरे से अपने आप क्वेश्चन करते समय ना, अपने आप तुम्हें तेजी समझ में आएगी। देखो इसका क्या हो जाएगा x, अगले वाले का क्या हो जाएगा x²/4। अपर लिमिट कितनी रखी थी 2, लोअर लिमिट, उम्मीद करें कि ये सॉल्व कर लोगे आप। अब बताओ क्या आ जाएगा, 2 + 1 -1 + 1/4। अरे बोलो, दिस इज 3, हियर इट इज -3/4 + 3/4। आंसर 15/4 बोले तो, 15/4 बोले तो 3 पॉइंट समथिंग लेना है कि नहीं। चलो आ गया भाई साहब, एक तो अपने पकड़ में आ गया भाई। तो आप मुझे बताओ ये काम का है कि नहीं है भाई। चलिए अब आप मुझे बताइए 3 पर कहां पर गाड़ी पकड़ में आएगी, 3 पर कहां पर आएगी, x² तक। क्या बोलते हो भैया, निकाल पाओगे क्या? 3 निकाल लोगे, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, 4। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 5 से ज्यादा तो किसी कीमत पे निकालना ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है 4 ही दम तोड़ देगा भाई साहब, अब नहीं हो रहा। बस अब आपको इतना एफर्ट तो देना पड़ेगा यार। मेन जीत मैं मानता नहीं हूं इस क्वेश्चन को करना, वो विन नहीं है हमारी। हमारी विन है कि इस क्वेश्चन को देख के ये समझना अच्छा है। और अब ऐसा कोई क्वेश्चन टकराएगा तो हम पकड़ पाएंगे भाई तुम क्या क्या रहे हो यार। क्लियर है बात, है ना? तो अब आप जरा एक बार आ जाओ, A3 क्या निकल के आएगा देखते हैं। पहले बताओ अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, लोअर लिमिट तो क्या ही रहेगी, -1। अब बताओ जरा क्या करेंगे अपन, x + x²/4 + x³ बोलो भैया, अपर लिमिट क्या रखना है, 3। और रखवाओ जरा 3
प्लस 9/4 प्लस 27/9 बोले तो 3। लोअर लिमिट रखवा दो भाई साहब, -1 -1 रखवाओ भैया, क्या आएगा -1 प्लस 1/4 -1/9। उम्मीद करें ये आप सॉल्व कर दोगे। अब यार ये तो सॉल्व कर दो ना, 24 और 10 34 बट 33/4 माइनस, अरे करो भैया, ये कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से यार। ओवरऑल 82/9 आ रहा है, गुड़िया बता रही है। इज इट, चेक करो फटाफट, चेक करो पूरा एलसीएम कितना आ जाएगा 36 माइनस का 36 प्लस का 9 माइनस का 4। लो भाई साहब क्या बोले यार, आंसर 82/9 आ रहा है क्या? 82/9 बोले तो कितना हो जाएगा, लगभग 9 पॉइंट समथिंग। लेना है कि नहीं? तो बोलो कौन और पकड़ में आ गया? A3। टिल नाउ उस सेट के एलिमेंट्स का सम हो चुका है 2 + 3 बोले तो 5। A4 और निकाल के देख लेना, क्या निकाल के देख लेना? A4। एंड बिलीव मी, हो सकता है A4 दम तोड़ दे। जैसे ही A4 ने दम तोड़ी तो आंसर हो जाएगा अपना 5। खत्म कहानी। तरीका ये है कि जहां पावर ज्यादा है उसको उठा लो पहले। इसको उठा लो। अब कुछ हम सॉल्व करेंगे, ये कंफर्म है कि इसको सॉल्व करते हुए इससे मुलाकात करनी है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं होगा क्या। इससे सॉल्व करेंगे, बस इससे सॉल्व करते करते ये मिल जाएगा, और जैसे ही इसे सॉल्व करते करते ये मिल गया, बस इसकी जगह पे उठा के वो रख देंगे और ये कट जाएंगे। दिस इज अ गेम, बस यही करना है। अब इसके लिए करें क्या? तो देखो भाई, ये पावर अभी ज्यादा है, हमें पावर को कम करना है। पावर कम करने का मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचना है, और हम डिफरेंशिएट करने के बारे में तब सोच पाएंगे जब हम इसमें *1 का लगा के आइलेट लगा दें। क्या लगा दें हम? आइलेट। जब मैं आइलेट पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं बच्चों को कि भाई आइलेट में दो चीजें हैं। पहला तो ये ILATE, दुनिया को पता है कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड मान लो। लेकिन क्या होगा जब दोनों एल्जेब्रिक टर्म हो? क्या होगा जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो? तब किसको फर्स्ट किसको सेकंड, वो क्वेश्चन की डिमांड से पता चलता है। और यही वर्तमान समय का ट्रेंड है, यही पूछा जा रहा है। वो ILATE जमाने बीत गए, वो नहीं पूछ रहा आपको कि ILATE तुम लगाते रहो, वो जमाने बीत गए। अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन दिया जाएगा तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री टर्म की भरमार है, इंटीग्रेशन में साफ पता नहीं चल रहा क्या करें। आइलेट लगेगा, ये कंफर्म है। फर्स्ट किसे माने, सेकंड किसे माने, बस ये क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से समझना। फिलहाल क्वेश्चन की डिमांड क्या है मुझे बताइए, कि इन दोनों में किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? इसको। अब डिफरेंशिएशन किसका होता है, फर्स्ट का या सेकंड का? दो आवाज आ गई, फर्स्ट भी आई सेकंड भी आई, फर्स्ट का। तो इसलिए क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानना। मैं आपकी जगह होता तो जब कहूंगा भाई तो ये लिखता जरूर कि सर ने कहा है कि आइलेट के जमाने बीत गए, अब तो सेम फंक्शन दिखाई देगा, तो हमें क्वेश्चन की डिमांड से पकड़ना पड़ेगा। क्या करना भाई, इन्हीं चीजों पे तुम खेल जाओगे जेई में। अब मैं तुम्हारे सामने पूरा लॉजिक को ले लेता हूं, सुनो। लिखा है sec³ dx, भाई साहब को इंटीग्रेट करना है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है भाई साहब, केवल ये सोचना है तुम्हें। अब हमें दोनों ट्रिग्नोमेट्री के टर्म दिख रहे हैं, आइलेट लगाना पड़ेगा। इन दोनों में इंटीग्रेशन दोनों का ही संभव है। sec² x का इंटीग्रेशन 10x और sec x का log mod sec x + 10x, दोनों का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। लेकिन कौन ज्यादा टेंशन वाला है, जिसका इंटीग्रेशन करके हमें फायदा होगा, वो कौन है? sec² है। केवल इसलिए आइलेट लगाते समय इंटीग्रेशन किसका करते हैं, फर्स्ट का या सेकंड का? इसको हम सेकंड और इसको हम फर्स्ट मान। sec x को आराम दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 10x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sec x 10x
इंटीग्रेशन ऑफ दिस 10x और dx। sec क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस sec x और dx। लुक एट दिस, i चल पड़ेगा उधर तो उधर हो जाएगा 2i और sec x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस 10। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो भाई क्या सीखा गया नया। अब मैं ये सिखाऊंगा अगर इधर कि आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक, भाई हो गया। फिर वो टाइम पास है केवल, वो जेई ओरिएंटेड क्लास नहीं है। ये चीजें देखो ना यार। ये तो अब क्या सीखा, अच्छा आइलेट का मतलब बाई पार्ट्स में आइलेट का इस्तेमाल तो होता है, वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। लेकिन जब सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक है तो किसे फर्स्ट किसको सेकंड। लुक एट दिस, दोनों के दोनों एल्जेब्रिक है। क्वेश्चन की डिमांड देखा कि इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। क्यों करना है, क्योंकि एक पावर कम करनी है इसकी भाई। अब आ जाइए, उठाइए, बोलो भाई ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले आराम, शाबाश। भूल गए थे क्या, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 1 इंटू में एन भी आएगा क्या, नहीं समझ पा रहे, चलो कोई बात नहीं। 2n प्लस 1 आगे आ गया। अब इसकी पावर बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर n की होल पावर बचेगा 2n। वापस होगा 1 माइनस एक्स की पावर n का, 1 का 0, n आगे आएगा, प्लस हो जाएगा भाई। और बचेगा क्या, x की पावर n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड दैट विल बी x और dx। इन दोनों को मिला के देखोगे तो x की पावर n। जब आप क्वेश्चन करोगे देख सके यहां पर पहले तो x की जगह 1 छापना है भाई। 1 छापते ही आप 0 जब 0 छापते ही तो आप 0, तो आप 0 0 हटो। अब बचा हुआ गया है देखना n, 2n प्लस 1, 0 से 1 x की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 2n और dx। नाउ दिस इज द स्टेप जहां मैंने अच्छे अच्छों को इस जाल में फंसते देखा है। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। और अगर मैं तुम्हें इससे निकाल ले गया तो बस कहानी दौड़ गई। बस ये क्वेश्चन इसीलिए महत्वपूर्ण है। सर ऑब्जेक्टिव था कि पावर यहां पर 2n है, हमें 2n मिल जाए, 2n प्लस 1 है, 2n मिल जाए। सर मिल तो गई, मिल गई। लेकिन सर प्रॉब्लम है। मैं कहा क्या प्रॉब्लम है, बोले सर x की पावर n आ रहा है। क्या आ रहा है, x की पावर n। और सर यहां x की पावर n नहीं है। ट्रैप। इस ट्रैप में तुम फंसोगे ही नहीं अगर तुम्हें यह बात पता रहेगी तो। जब भी कभी तुम आइलेट लगाओ और दोनों फंक्शन एल्जेब्रिक हो, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो 99.9% केसेस में ऐसे इंटीग्रेशन रिकर्सिव बनते हैं। मतलब जहां से लेके चले थे गाड़ी कहीं ना कहीं वहीं मिलेगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में जहां से लेके चले थे गाड़ी कहीं ना कहीं तो वो मिलेगी। जब विद्यार्थी को यह बात पता रहती है तो वो इस क्वेश्चन को ऐसे सोचता है कि भाई सर ये काम किया है, हमें उससे मुलाकात तो होगी लेकिन उससे पहले हमें इससे मुलाकात भी होगी। आर यू गेटिंग इट नॉट यार। कोई लोड नहीं है, देखना जो मैं कर रहा हूं बस उसको देखना और बहुत अच्छा लगेगा देखते हुए। x की पावर n, इसमें मैं 1 प्लस कर रहा हूं और 1 में माइनस कर रहा हूं इसमें। और मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानोगे। इसी के अगले स्टेप में 1 मैंने यहीं लिखा
और अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो एक और प्यारा सा ब्रैकेट लगाता हूं, 1 माइनस एक्स की पावर एन। बोलो भैया। ये डिपार्टमेंट बिल्कुल वैसे का वैसा ही उठा लिया। इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर एन की होल पावर 2n होगा। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 1 माइनस एक्स की पावर एन की होल पावर, कितने लोगों को चमक गई थी बात। dx dx 0 से 1, 0 से 1। पहचानो भैया, आई भाई साहब वही मिले कि नहीं मिले, देख लो आप, ये देखो। तो बेसिकली अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं, आओ जरा देखते हैं। बाहर बेटे इसके क्या लिखा हुआ है, n इंटू 2n+1, एंड दिस वाज एक्चुअली i फॉर अस। अब इस पूरे में ये वाला डिपार्टमेंट बेटा क्या निकल के आ गया है, i इधर ले आइए। तो ध्यान से देखना, i अगर मैं कॉमन ले लूं तो इधर तो क्या बचा है 1, उधर माइनस के बाद इधर आएगा तो प्लस n इंटू 2n+1, एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू 2n+1 टाइम्स 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 2n और डी। कितने लोग को चमक गए यार, कुछ नहीं यार भाई। और अब ध्यान से देख लो, इसकी जगह पर, नहीं समझे आप मेरी बात यार, देखो अच्छा आई क्या था, मैं आई की जगह लिख देता हूं, आई क्या था बताओ। अच्छा आई क्या था, 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 2n+1 dx, यही तो आई था। तो अब आप मुझे बताओ, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर क्या मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं, देखना समझना। आई की जगह पर मैं अब n 2n+1 टाइम्स 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर n 2n dx और होल अपॉन में कितना हो जाएगा ये बताना जरा, 2n² प्लस n प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं यार। और जैसे ही मैं आई की जगह पर ये लिखूंगा तो अगर तुम याद करो तो ये वाला डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। नहीं समझ पा रहे, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। आई क्या था, हमने आई क्या माना था, ये था ना आई, ये था आई, ये आई था। इसकी जगह पर अगर मैं वो रख दूंगा अभी, तो बोलो कौन कौन कैंसिल हो जाएगी चीज, क्या ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्या यार, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या यार, बोलो भाई, है ना। अब बचेगा क्या मुझे बताओ जरा आप। हमने इसकी जगह पर क्या रखा, वो पूरी चीज रखी, अरे बोलो भैया, तो ये सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मुझे बता दो जरा, 1177 अपॉन 2n² प्लस n+1 इज इक्वल टू 1। कितने लोग को बात समझ आती है। एफ एक्स क्या है, दिस इज मिनिमम ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस। ये ग्राफ तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के लिए बन सकते हैं, बट क्वेश्चन में हिंट है कि आपको ज्यादा नहीं बनाना है, 0 से 10 के बीच में सोचना है बस, लिमिट को देख करके। तो एक अच्छे स्टूडेंट के नाते लिमिट्स ही डिसाइड करते हैं कि कितने बीच में आपको खेलना है। तो अब जरा सोचो, पहले तो ये समझ होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x-1 अगर लिखा है तो ये एक इंटीजर जो बाहर आ सकता है, यानी कि दिस इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1। On the same note, greatest integer of x-2, that will become greatest integer of x-2। हाँ जी भैया, है ना। चलो अब जरा ऐसे देखो, ऐसे केस में ना अगर आप में जरा भी सोचे तो आप अगर ये सोच गए ना कि यार इतने बड़े ग्राफ सब देखने, नहीं,
पहले आप केवल आराम से समझो। ग्राफ बनता 0 1 2 3 से लेकर के 10 तक के लिए, इंटीजर्स के लिए बनता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कितना होता है 0 से 1 के बीच में, सोचो। इट बिकम्स लाइक दिस, ठीक है। जब इस ग्राफ को आप नीचे लेके आओगे 10 यूनिट, कितना यूनिट 10 यूनिट, आखिरी वाला कितना है, तो वो नीचे दिखाई देगा कुछ ऐसा -10 पर। हाँ या ना बोलो भैया। अच्छा, यहां पर 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां होता है, यहां पर होता है। जब तुम नीचे लेके आओगे इसको तो ये कहां दिखाई देगा, क्या मानते हो ये यहां दिखाई देगा यार? अरे बोलो भैया। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ये होता है भाई। जब इसे तुम लेकर के आओगे तो आई होप आप ये समझ रहे होगे कि ये कहां होगा -8 पर। कितने लोग को इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब सोचो, इसी ग्राफ को ही तो हमें नीचे लाना है ना, बोलो भैया। तो जब इसी ग्राफ को नीचे लाने का मन बन चुका है तो इसको एक बार 1 यूनिट नीचे लाना है, फिर 2 यूनिट नीचे लाना है, फिर 3 यूनिट नीचे लाना है, ऐसे कितने यूनिट लाना है 10 यूनिट। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है सबसे नीचे ग्राफ बनेगा तो किसका बनेगा, मुझे बताओ। मानते हो या नहीं यार? अरे बोलो यार। अरे यार, इसी के ग्राफ को 2 यूनिट नीचे लाओगे तो ये वाला हिस्सा तो यहीं रह जाएगा ना भाई, नीचे तो वो है। हमें क्या चाहिए, मिनिमम। तो पहले तो आप ये बता दीजिए, जब x की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है तो इनमें मिनिमम कौन है? मिनिमम है ना भाई। और अगर ये मिनिमम है तो इसका ग्राफ यहां पर इस जगह पर 9 से 10 के बीच में कहां होता भैया, 9 से 10 के बीच 9 पर होता कि नहीं होता, बोलो यार। जब नीचे लाओगे 10 यूनिट तो ये क्या, ये -1 पर होगा यार। कितने लोग को बात समझ आती है? अब जब हमसे ये पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताओ, तो आप मानते हो क्या कि ये इतना एरिया पूछ रहा है, ये इतना एरिया पूछ रहा है, क्या बोलते हो यार, ये इतना, हाँ या ना भाई? तो इसका आंसर जो जुड़ेगा सब कैसा आएगा, माइनस का। कैसा आंसर आएगा, माइनस। कमाल की बात यह है कि यहां पर क्या लगा दिया इन्होंने, मॉड। तो सोचो, जितना ये नीचे है उतना ही क्या ये ऊपर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा यार? उसका जब निकालेंगे तो आंसर कैसा आएगा, प्लस। ये जितना निगेटिव है वो उतना ही पॉजिटिव है, यानी कि आप और आप जब मिलेंगे तो 0 बनेंगे। हाँ जी, बचा कौन, आप। आओ आपसे निपट लेते हैं। तो पहले 0 से 1 के केस में आप हो क्या, 0 से, चलो 0 से 1 के केस में आप हो क्या, -10। अरे बोलो, तो -10 का स्क्वायर। 1 से 2 के बीच में आप हो क्या, -9 का स्क्वायर, मतलब 81। फिर आगे से कहां तक, 1 तक। अरे बोलो, तो ये कहानी क्या हो गई, कहानी क्या हो गई, 0 से लेकर के 10 तक एक बार 1 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे आप? कितने लोग को बात समझ में आ गई भाई? अच्छा, ये कैसे, पहले कहां से कहां तक जाओगे आप, पहले आप कहां से कहां तक जाओगे मुझे बताओ जरा। 0 से 1 तो 1, फिर 1 से 2 तक, नहीं समझ पा रहे क्या? तो क्या हो गया, 4D है। फिर अगला कहां से कहां, एंड सो ऑन। अरे बोलो भैया, 4 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो क्या ही हो जाएगा, 1। तो बेसिकली बचेगा क्या, अगर आप समझ पाओ, 1 4 9 16 25 से ले लेकर 100 तक। तो बेसिकली 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 होल अपॉन से, जहां n की वैल्यू 10। कितने लोग कर लेंगे इसे? पहली चीज तो ये, जिन्होंने ये सोचा कि डिफरेंशिएट करते हैं, भाई आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये तो एक कांस्टेंट है, अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। भाई लेबनीज कब लगाते हो, जब लिमिट में नंबर हो तब लगाते हैं क्या बेटा? फिर तो मतलब ये वाली बात हो गई बच्चे
कि फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं है भाई। देखो अब इससे क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि ट्राई करो, इससे ये हो गया कि बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई। मैं डायरेक्ट बता देता तो आपको क्लियर ही नहीं होता कि कहां गलती कर सकते हो। अब आओ जरा सोचो मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को, देखो जरा। पहली चीज तो एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इस पूरे क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं, एक है लेमिडा और एक है एक्स। ये दूर से देखने वाले व्यक्ति को दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इस इंटीग्रेशन के माहौल में पूछोगे तो एक ही वेरिएबल है, वो है लेमिडा। रेफरेंस बदल रहा है, चीजें खेल बदल रही है। बाहर से देख रहे हो तो कितने वेरिएबल हैं, दो। केवल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वेरिएबल एक है, एक्स क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के लिए। तो ये जो वैल्यू है ये एक्स की नहीं है, लेमिडा की है, पहली चीज। तो अब यार इंटीग्रेशन का एक बहुत बेसिक सा फंडा, एफ ऑफ समथिंग में अगर कुछ भी ऊट पटांग दिखे तो उसको टी मान लेना चाहिए सबसे पहले। मतलब इसको तो झेलो ही मत बहुत ज्यादा कुछ। मतलब मैं तो तुम्हें बताऊं, मैं तो इंटीग्रेशन में अगर कभी एफ ऑफ 2x लिखा हो, मैं उस 2x को भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं कहा 2x को मान लो टी, पहले तमीज से पेश आओ। ये थोड़ी है यार कि कुछ भी तुम दे दिया यार। तो सबसे पहला काम, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना है या नहीं है, वो तुक्का है। हो गया फिर तो ठीक है, नहीं हो गया बट मेरे को तो देखना ही नहीं है ना तुम्हें यार, ये तुम क्या हो यार। तो पहले तो तुम आ जाओ टी हो तुम, और भाई साहब तुम कांस्टेंट हो, उछलो मत बहुत ज्यादा। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू लेमिडा। सर एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं, मेरे भाई वो कांस्टेंट होके बैठा है उसके लिए यार। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इट विल बी 2 लेमिडा। एक्स तो कांस्टेंट है यार, क्या करें, अपॉन में 3 पहले से था, नहीं समझे आप। और उधर से आएगा डी लेमिडा और ये बचेगा क्या, डी टी। कुल मिलाकर के पिक्चर ऐसी है कुछ कि इंटीग्रेशन हो चुका है एफ ऑफ टी। जहां पर डी लेमिडा आना था उसकी जगह आ चुका है डी टी, और इनटू में 3 जो कि मैं बाहर लिखूंगा, और अपॉन में 2x। क्यों, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट। अब बवाल कौन दिखा रहा है भाई साहब, लेमिडा। तो क्या काम करना चाहिए बताओ। अच्छा आ जाओ भैया, हमें लेमिडा यहां पर दिक्कत दे रहा है ना भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये एक्चुअली 3 तो आ गया, 2 आ गया नीचे, x आ गया। अब नीचे क्या है, लेमिडा, और लेमिडा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो लेमिडा की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखो, 3t अपॉन एक्स पर रूट। तो रूट के अंदर 3t अपॉन एक्स। लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी भाई। तो लिमिट्स, जब आप मुझे बताओ ये वैल्यू किसकी है, लेमिडा की, 0 है जब, तो t की वैल्यू 0 है। और जब √3 है तो 3, तो दिस इज x। और अगर इतनी बात है तो 2/√3 जो बाहर लिखा हुआ था, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल। अरे बोलो भाई, ये जो कुछ भी मैंने किया है वो इंटीग्रेशन की चीजों को ध्यान में रखते हुए किया है। एंड नाउ दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो वो एक्चुअली हो जाए तो ये 3t नीचे आएगा, √3 है ना, ओके ठीक है, वो उससे कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली बात ये कह रहे हैं भाई लोग कि यहां पर जब आप लेमिडा रखोगे तो बेसिकली समझो डी लेमिडा की जगह पर जो आएगा दैट इज 3dt अपॉन 2x, और लेमिडा यहां आएगा, और लेमिडा की जो वैल्यू आई है दैट इज रूट के अंदर 3t, और अपॉन में आएगा दैट इज √x, तो वो √x यहां हो गया। तो बेसिकली ये भाई लोग कह रहे थे कि x अपॉन 3t। यस ओ नो बोलो यार, है ना, ठीक है। मुद्दा वो है ही नहीं, मुद्दा भी ये है कि ये फंडा आपको क्लियर हुआ गया। शायद अब आप इस बात को जस्टिफाई कर पा रहे होंगे कि ये x का फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में यहां पर क्या आ गया, x। अब कुछ भी आएगा भाई साहब, अब फंक्शन किसका है, x का। फंक्शन को क्या बोला गया था, डिफरेंशिएबल। तो भाई साहब अब तमीज से पेश आए हैं तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट। लेकिन फिर वही चीज जो थोड़ी देर पहले शायद आज के पहले क्वेश्चन में ये बात आई थी। आओ देखते हैं, √3 अपॉन में x, लेकिन यहां से बाहर आएगा √x। नहीं समझ पा रहे हो यार तुम। और 0 से x, एफ ऑफ टी अपॉन में रूट के अंदर t,
और √3 और पटक लें बाहर, बोलो भैया, चलो हटो यार, और dt, दिस इज √x। तो फाइनली वी आर हैविंग f of x एज x की पावर -1/2, 0 से x f of t अपॉन √t और dt। कुछ याद आया ऐसा क्यों किया x बार? आज एक क्वेश्चन में लेबनीज थ्योरम लगाते समय याद करो, पहला क्वेश्चन था शायद हमारा जिसमें x साथ में था, t, तो मैंने कहा x को कहां ले आओ, बाहर। अब आप लगाओगे लेबनीज थ्योरम, f डैश x, आराम दे दीजिए भैया को, डिफरेंशिएट कर दीजिए, f ऑफ x अपॉन में √x। ध्यान से देखो, ये भैया और ये भैया जब मिलेंगे तो ये x बनेंगे क्या? चलो x, नाउ प्लस, अब आराम दे दीजिए भैया को और डिफरेंशिएट करेंगे भैया को। नहीं समझ पा रहे हो क्या यार? तो जब भैया को आप आराम दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, 0 से x f ऑफ t और √t dt। भैया को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आइए, -1/2 x की पावर -3/2। कितने लोगों को क्लियर हो गई ये पिक्चर? नाउ वी आर एक्चुअली एट f डैश x is equal to fx अपॉन में x। नाउ -1/2 x की पावर 3/2, 0 से लेकर के x f ऑफ t और √t और dt। घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अब यार देखना पड़ेगा भाई कि क्वेश्चन में दिया गया था, f ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई थी कितनी, √3, ठीक है, f ऑफ 1 √3। और कुछ खेल सकते हो क्या, जरा ध्यान से देखो, और कुछ खेल सकते हो क्या? देखो ध्यान से, ये जो भी था ये क्या था हमारे लिए, f ऑफ x। f ऑफ x क्या था, जरा ध्यान से देखना, मुझे थोड़ा सा देखना है, साथ दो साथ दो इस स्टेप को, चलो यही लिखा हुआ है, दिस इज f ऑफ x, है ना? ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, x की पावर -12, 0 से x f ऑफ t √t dt, ठीक है? कुछ दिख तो नहीं रहा तुम्हें, कुछ दिख तो नहीं रहा? ध्यान से देखो, अब देखो, अब देखो, नहीं समझ पा रहे तुम यार यही तो तुम लोग की गड़बड़ी है, समझना। देखो, क्या ये वाला मामला फिट है? तो ध्यान से देखो, इधर इसको x इंटू एक्स की पावर हाफ नहीं लिख सकते क्या? अरे बोलो यार, अरे सर यहां तो है ही नहीं। मैंने कहा बेटा ध्यान से देखो, नीचे करो ना, इसको नीचे करो, इसको नीचे करो भाई। तो ये क्या ही लिखा हुआ है, 1/x की पावर हाफ। तो ध्यान से देखो, क्या तुम इस पूरे डिपार्टमेंट की जगह fx लिख सकते हो क्या? तो ये डिपार्टमेंट fx हो गया भाई, अरे बोलो। और अगर ये fx हो गया तो ध्यान से देखना पूरी पिक्चर को, हियर इट इज fx अपॉन x माइनस f ऑफ x अपॉन 2x। अरे बोलो भाई, f डैश x इज इक्वल टू fx अपॉन 2a। एलसीएम ले लो चाहो तो, नहीं तो आधा है वो भाई, ये पूरा है भाई। कितने लोग को चमक गई यार ये बात? जब भी, वैसे बोला है मैंने, फिर बोल रहा हूं, जब भी fx एंड f डैश x प्लस में माइनस में साथ आए तो हमेशा e की पावर x या e की पावर -x का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। याद करो, मैंने आपको ये लिखाया है, पढ़ाया है। लेकिन जब fx और f डैश x कभी भी प्लस माइनस में साथ में, जैसे इस तरह से है, और प्लस माइनस में साथ में ना हो, तो हमेशा f डैश x को dy बाई dx और fx को y की तरह देखो। दिस इज dy बाई dA एंड दिस इज y अपॉन 2a। बहुत फंडामेंटल है। y को dy के साथ, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू
dx अपॉन 2x इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, हियर इट इज नेचुरल लॉग y 1/2 नेचुरल लॉग x और प्लस c की वैल्यू निकालने के लिए जुगाड़ दी हुई है। क्या जुगाड़ दी है? f(1) इज इक्वल टू √3। इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू √3। x की जगह 1 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां √3 रख दोगे, c की वैल्यू आ गई log √3। नहीं समझ आया क्या? तो c की वैल्यू आ गई log √3। तो बेसिकली नाउ वी हैव log y to the base e is equal to 1/2 log x to the base e plus log √3 to the base e। कितने लोग को चमक गए यार ये? अब सर ये क्या आपने किया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडामेंटल पार्ट, आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, बाकी बिना इसके आप 12th कैसे पास किए ये क्वेश्चन मार्क लगेगा आप पर, क्योंकि ये तो बेसिक फंडामेंटल बात थी भाई, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला गया है कि फंक्शन किससे पास हो रहा है? मैं सुनाई नहीं दे रहा? अल्फा और 6। अल्फा और 6 का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू कितनी? अल्फा, और वाई की वैल्यू कितनी? 6। उम्मीद करें क्या कि एक्स की जगह अल्फा छाप दोगे आप, इसकी जगह 6 छाप दोगे आप, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। भाई कितने लोग को चमक गया यार ये? भाई साहब क्या क्वेश्चन है? अब देखो 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 देखो, अब फंडामेंटल देखो यार, मेरे फंडामेंटल्स पर टिके रहोगे तो आप वास्तव में कभी नहीं फंसोगे। और जब आपने अलग से कुछ बुद्धि लगाई, जैसे कुछ बच्चों ने ये सोचा सर इसको डिफरेंशिएट मार देते, क्योंकि आपने भाई आपको समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन मारने के लिए यहां वेरिएबल होना चाहिए। अगर वेरिएबल नहीं है फिर भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको, इसका मतलब है हमें समझ नहीं आ रही, ये तो 0 हो जाना चाहिए था फिर तो भाई। और दूसरी चीज, हमें आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल कौन है? लैम्ब्डा, और एक कौन है? एक्स। दूर से देख रहे हो तो 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो आप जब तक आपने दोनों वेरिएबल को अलग अलग नहीं कर दिया? तो यही बात यह कि डिफरेंशिएट करने की सोचना एक अपराध था, वो नहीं सोचना चाहिए था। एक दूसरी चीज, सर ने कहा है एफ के अंदर कुछ भी फालतू की चीजें, भाई तमीज से पेश आओ, आओ तुम टी मानते हैं, टी माना, सब कुछ किया। जैसे ही किया तो यार मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन तो एकदम से चीख चीख के कहने लगा करो क्या। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो यार एक्स आ गया, क्या करें यार, डिफरेंशिएट करो। लो भाई साहब ने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया तो कमाल की एक नई बात सीखी हमने। आज अगर आप याद करोगे तो जो पहला क्वेश्चन, देखना समझना क्वेश्चन बनाने वाला कहां खेलता है। अगर इस क्वेश्चन में f(1) की वैल्यू √3 दी है, उसकी जगह पर f(0) की वैल्यू √3 दे देता। किसकी वैल्यू देता? f(0). तो जब तुम 0 छापते, अगर इन केस, मैं बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, तो देखो 0 से लेकर के कहां तक जाते हैं? 0 तक। तो ये डिपार्टमेंट क्या हो जाता है? 0। अगर आप याद करो तो पहले क्वेश्चन में यही खेल गया था, वो नहीं याद आया तुम्हें? वो यही खेल गया था भाई, वो निपट गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या किया उसने? कहा नहीं निपटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बवाल था, 0 छापते ही यहां बवाल हो जाता। तो उसने कहा नहीं। तो जब ये देखो, अब दो ही चीजें बन सकती हैं लेबनीज टाइप के क्वेश्चन में, ये सबसे टफ पार्ट है। अब वो पार्ट नहीं निपट रहा। लो, पहली पहली हर्डल क्या है? u इंटू वी का फॉर्मूला लगा नहीं पाते बच्चे, वो वेरिएबल 2 होने के बाद भी नहीं लगाते, आपने लगा दिया। अब हर्डल क्या है? ये निपटेगा नहीं, ये नहीं निपटा। जब ये नहीं निपटा तो हाथ पैर फूलने नहीं है। अब ये सोच रहे भाई तुम नहीं निपटे, कोई बात नहीं, तुम कहीं तो थे, ये थे तुम, बस वो उठा के वैल्यू रख दी, खत्म बात, उनसे नमस्ते हो गए। जब भी तुम्हें नीचे और ऊपर के एंगल में एक बड़ा डिफरेंस दिखे, ये बात जरूरी होती है जो मैं बोलता हूं ना, जब नीचे और ऊपर के एंगल में बड़ा डिफरेंस दिखे। एक बार तो उन्होंने ऐसे दे दिया था कि 9θ/2 और नीचे दे दिया θ/2, बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। यू विल हैव टू गो लाइक दिस। इससे होगा क्या? 6 और 4 तो बनेंगे कितना? 10। लेकिन 6 में से 4 जब घटेगा तो कितना बचेगा? 2। और वो sin c + sin d/2 होता है, तो x आ जाएगा। हाँ या ना भाई, बोलो यार, कितने लोगों को बात समझ में आई? 6 और 4, 4 का किसके साथ बनेगा? 2 के साथ। और नहीं समझे गया यार, है ना? तो 6 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ। हमें इस पैटर्न में आगे दौड़ना होगा। अब आपके पास 2 अवसर है। s + s के फॉर्मूले में होता है 2sc, और s - s के फॉर्मूले होता है 2ca। इस फॉर्मूले में यहां आएगा c - d/2। हाँ या ना भाई, बोलो यार।
मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं साइन एक्स बना के नीचे से ऊपर काट पाऊं, इसलिए प्लस वाले खेल में ये काम आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाले खेल में यहां पर आएगा c माइनस डी बाई टू, तो कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स तो बात बनेगी नहीं, इसलिए मैं इसमें साइन 6x को लिख रहा हूं साइन 4x के साथ में, और अब साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस और साइन लिख रहा हूं, ये प्लस ये अपॉन 2 5x, ये माइनस ये अपॉन 2 x, और सेपरेट होगा साइन x, तो इट विल रिमेन ओनली cos 5x, एक डिपार्टमेंट। दूसरा, अब मैं क्या करूंगा, साइन 4x को साइन 2x के साथ लिखूंगा, नहीं समझे आप क्या? तो साइन 4x माइनस साइन 2x, अब आप बताइए ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस और साइन, यहां पर क्या आ जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 3x, और अपॉन में क्या है साइन है। चलो हटो, कौन कौन चलेगा भैया? आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, और आप बोलिए। बचा क्या है, साइन 2x, साइन 2 साइन x कॉस है, अपॉन में साइन है। चलो, तो बचा क्या है 2 कॉस x, अब बचा क्या है cos 5x का इंटीग्रेशन, होपफुली आपको पता है, साइन 5x अपॉन 5, तीनों हो गए। अरे बोलो भैया, अब इधर भी देख लो जरा, हमें लेना कहां से कहां तक के बात को आपको पता है, 0 से लेकर के 5 तक cos 5x dx, सॉरी पाई बाई 2 है यार वो। अरे बोलो भैया, एक तरीका तो ये है कि आप कर ही लोगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दूसरा एक और तरीका है, क्या लिखा है cos 5x, आप मुझे बताओ हमें यहां पर क्या मारना पड़ेगा, डिवाइड, नहीं समझे क्या? तो डिवाइड मारना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा cos x, अरे बोलो भाई, यहां क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 5 पाई बाई 2, बट यहां क्या मारना पड़ेगा, डिवाइड। अब देखा देखा, मैं आपको उदाहरण दे रहा था, बस यही, मैं बस यही उदाहरण दे रहा था कि आप समझो, मैं तो बता के निकल जाऊंगा, बट बेटा मेरे को आपको क्वेश्चन तक कराना है ना भाई, तो यही कि वो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। और अब कॉस का ग्राफ तुम्हें पता होता है, कॉस का ये जो आधा सर्कल होता है ना, ये 2 होता है, ये 1 हो गया, तो 0 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, ये कितना होता है 2, यहां से लेकर यहां तक जा रहे हो ना, एरिया थोड़ी निकालना है डेफिनाइट, तो ये 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल, तो ये क्या बचा 1, तो इसका आंसर हुआ 1/5। नहीं समझ पाए आप यार? अब 2 रहेगा, वो तो देखना जाए यार, 2 तो है ही यार, ठीक है। क्या आप ऐसे ही इसका कर लोगे भाई? क्या ऐसे ही इसका कर लोगे? तो मेन कहानी क्या थी, मेन कहानी ये थी कि जब क्या दिखाई दे आपको, अंतर ज्यादा, तो बस 2 2 छोड़ करके आपको ऐसे लिख लेना है। एम आई क्लियर? दिस इज द लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका लॉजिक है। अब वो समझ गए ना, s प्लस एस क्यों नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया, अच्छा बताओ आप। यहां पर cos x बनता वहां पर, और यहां क्या बनता sin 5x, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, हमें तो sin x चाहिए ना यार, तो इसलिए हमने वो। भाई ये तरीका आपको पकड़ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नई तरीका पकड़ में आ रहा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा sin 5x अपॉन में 5, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0, तो 0 रखते तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 5 पाई बाई 2 माइनस साइन 0 1/5, और पहले से 2 चल रहा था इसमें, साइन 0 तो 0 हो गया भाई, साइन 5 पाई बाई 2, तो सोचो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, तो साइन 5 पाई बाई 2 पर 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो दिस इज 1 एंड हियर इट इज 0, तो बेसिकली दिस इज 2/5। अगले वाले पार्ट को देख लीजिए, तो 2 0 से लेकर के पाई बाई 2 60 का इंटू और चल रहा था सब में, ठीक है, तो दिस इज cos 3x और dx, तो ये हो गया 2 sin 3x हो गया इसका, अपॉन में 3, और ये 0 से पाई बाई 2, तो फिर से वही चीज है, 2/3 लिखिए, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 0 इज 0, और साइन 3 पाई बाई 2 फिर से एक बार पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, हियर इट इज -1,
तो जब ये -1 हो गया भाई तो ये हो गया माइनस का 2/3। तो 2/5 माइनस 2/3। और इसका कितना आया देख लो आप, ये तो cos x है, 0 से लेकर के कहां तक जा रहे हैं, π/2 तक। तो ये कितना हो गया 1, तो दिस इज 2। तो आखिरी वाले का हो गया 2। इन सभी को सॉल्व करके इनटू कर देना है 60 से।